तो हेलो, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का अगला अध्याय है जिसमें हाइट और ऊंचाई यानी ऊंचाई और दूरी इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ना है। इसका जो बेसिक होता है वो बेसिक मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि वो जानना जरूरी है। क्योंकि त्रिकोणमिति का ही चैप्टर है तो इसमें जो भी एंगल बनेगा, त्रिभुज बनेगा, वो त्रिभुज कैसा बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज ही बनेगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो हम इसमें जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, एच यानी कर्ण। इसको हम लोग डी कहते हैं यानी आधार। इसको परपेंडिकुलर यानी लंब कहा जाता है। इसमें जो जो सब प्रयुक्त होता है, तो जब किसी आदमी को नीचे से, जब कोई आदमी नीचे से किसी मंजिल के ऊपर वाले भाग को देखता है तो इस पर जो बनता है कोण, इस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। जब कोई आदमी ऊपर से नीचे की ओर देखता है, ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो उसके आंख और भवन के बीच, तो आंख ऐसे जाएगा समानांतर रेखा, तो ये कोण जो आपका बनता है इसको कहते हैं अवनमन कोण। यानी जब कोई वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उसको हम लोग जो कोण बनेगा हमारी अक्ष और भूमि के द्वारा, उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। और जब क्या होता है, कोई चीज हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर देखने पे हमारे आंखों के द्वारा जो बनाया गया कोण है उसको हम लोग कहते हैं अवनमन कोण। तो इस चैप्टर में जहां भी अवनमन का बात करें आपको कोण यही बनाना है, क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखा है। तो ये कोण और ये कोण यानी कोण ए पी ए वाला बाहर वाला सी है, ये दोनों क्या हो जाता है, एकांतर कोण से बराबर हो जाता है। तो अवनमन कोण भी कहेगा तो हम यही बनाएंगे, उन्नयन कोण भी कहेगा तो नीचे भी बनाएंगे। हमेशा तो ये खड़ा रहेगा, ये लाइन लंब कहलाता है, लेकिन इस वाले चैप्टर में आपको भवन दिखेगा, मीनार दिखेगा, तो जो भी ये सारा चीज होता है वो क्या होता है आपका बिल्कुल सीधा हो। तो ये होता है, इसके नीचे वाला बिंदु को हमेशा दिखेगा कहीं ना कहीं लिखा रहेगा पाद बिंदु, या इसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, तल बिंदु भी कहा जाता है। तल से ऊपर वाला जो होता है इसको हम लोग इस वाले चैप्टर में यहाँ कहा जाता है शीर्ष, यानी जो सबसे ऊपर वाला शीर्ष रहता है ऊपर। तो ये सारा पॉइंट जो है आपको ऊंचाई और दूरी में ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको हल कैसे करते हैं, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जब पढ़े थे, तो अगर पाइथागोरस प्रमेय आपको याद है, तो अगर कोई भी दो भुजाएं दी रहती थी तो हम लोग क्या करते थे, तीसरी भुजा को ज्ञात करते थे। इस वाले चैप्टर में क्या है, आपको दोनों भुजा तो नहीं देगा, दो भुजा, लेकिन एक भुजा और एक कोण देता है। एक भुजा और एक कोण देगा। अगर मान लीजिए सपोज आपको ये दिया है 10 सेंटीमीटर का, तो आपको एक कोण देगा, या तो ये देगा या ये देगा, यही दोनों कोण में से। तो अभी बताओ ऊंचाई और दूरी में ये कोण का कोई मतलब ही नहीं होता है, बनेगा आपका कहाँ, यहाँ। तो ये आपको देगा 30 डिग्री दे, या 45 देगा, या 60 देगा, ये दो चीज देता है आपको। ठीक है, तो दो देगा आपको, बाकी सारी भुजाएं निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि अगर ये 10 सेंटीमीटर और ये